का जो है इस सेवा के कार्य में जुटा हुआ जो फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल है, मुझे याद है बचपन के वो दिन जब फरीदाबाद के अंदर एस्कॉर्ट्स आया था। मिस्टर राजन नंदा यहाँ पर थे जिसका इनॉग्रेशन जब हुआ था, और हमारे डॉक्टर N.K. पांडे इसे यहाँ पर उन्होंने इसको संचालित करने का जिम्मा लिया था। और एक बहुत ज़रूरत जब फरीदाबाद को जब मेडिकल फैसिलिटीज़ की बहुत ज़रूरत होती थी, उन दिनों में इस संस्थान की शुरुआत हुई थी। और आज ये 40 साल अपने पूरे कर रहा है और बहुत सक्सेसफुल। इसके लिए मैं जितने भी जो फोर्टिस एस्कॉर्ट्स की जो मैनेजमेंट है, जितने डॉक्टर्स हैं, उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा फॉर द सक्सेसफुल 40 ईयर। और मैं उम्मीद करूँगा इस संस्थान को और एलेबरेट करके, क्योंकि यहाँ पर हमेशा से इसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होते रहे हैं, और आज भी चाहे ज़मीन की बात हो चाहे और अन्य चीज़ों की बात हो, सभी सुविधाएं यहाँ पर हैं। एक्सटेंशन के चांसेस के लिए भी जगह यहाँ पर है। अगर कोई और चाहिए तो हम लोग उसमें मदद कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इसको एक्सपेंड करें, और फरीदाबाद के अंदर एक बेटर कैंसर इंस्टीट्यूट की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो मैं फोर्टिस के यहाँ पर डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर, सभी लोग डॉक्टर्स आए हुए हैं। ये भी कहूँगा कि एक अच्छा कैंसर इंस्टीट्यूट इसके साथ में या इसके एक पोर्शन को तब्दील करके बनाया जाए। उसके लिए जो भी संभव मदद सरकार की होगी, चाहे मेरे लेवल पे हो चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के लेवल पे हो, हम उसे पूरा करने का काम करेंगे। और इसके अलावा आप लोगों ने देखा कि अभी बजट के अंदर फरीदाबाद को भी जो हमारा विजय हॉस्पिटल बहुत पुराना ऐतिहासिक हॉस्पिटल है, उसे भी 200 से 400 बेडेड करने का इस बजट के अंदर संकल्प लिया गया है। और बहुत सारी चीज़ें, मेरे इंडस्ट्रियल भाई भी सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, कि फरीदाबाद को किस तरीके करना है। IMT देने की बात की, IMT के अंदर लीज पर प्लॉट देना जो कि बहुत सालों से डिमांड थी, उसे पूरा करने का काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटरनेशनल बनाने का काम। और एक जो सबसे बड़ी बात, आज नया फरीदाबाद जो जोग्राफिकली पहले तो बहुत अच्छी तरीके से सिचुएटेड, लेकिन उसकी कनेक्टिविटी चाहे नोएडा से हो चाहे गुरुग्राम से हो चाहे दिल्ली से हो, उसको और बेटर कराने का काम करने का काम पिछले 10 साल के अंदर हुआ है। लेकिन इस बजट के अंदर चाहे मेट्रो और RTS का एक कंबाइंड रूट जो गुरुग्राम से चलते फरीदाबाद होते हुए नोएडा जाएगा, उसको इस बजट के अंदर हम लोगों ने अनाउंस करने का काम किया। उसके अलावा नया जो जेवर एयरपोर्ट है, आज दिल्ली का जो एयरपोर्ट है वहाँ पर जाने में 2.25 घंटे लगते हैं, और आने वाले दिनों में 2.5 घंटे तक लगेंगे। लेकिन उस दूरी को कम करने के लिए जो नया एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट है, उसकी, क्योंकि कोई भी सिटी के अंदर एयरपोर्ट होता है तभी कोई अच्छा शहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो तो ज़्यादा डेवलप होता है। गुड़गांव उसका जीता जाता उदाहरण है। फरीदाबाद के अंदर एक इंटरनेशनल सिटी, यहाँ पर 300 फॉर्च्यून कंपनीज के ऑफिस हैं, वो तो है ही है, लेकिन अब फ्यूचर फरीदाबाद का है। आने वाले 20 सालों के अंदर फरीदाबाद भी ग्लोबल सिटी और इंटरनेशनल सिटी बनकर तैयार होगा, ऐसा मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। तो मैं आज यहाँ पर इस जो 40 साल पूरे होने पर, चाहे FIA का सहयोग हो, चाहे सामाजिक संस्थाओं का सहयोग हो, चाहे हमारे आज सीनियर सिटीजन ग्रुप का भी बहुत वेलकम किया गया स्कॉट फोर्टिस हॉस्पिटल की तरफ से, और जितने भी विंटेज कार रैली, एक ओल्ड सभ्यता और इतने कि किस तरीके से अपनी विरासत को, अपनी धरोहर को, अपने एसेट्स को सजोकर रखा जा सकता है, उसका जीता जागता उदाहरण ये विंटेज कार ऑनर से देखने को मिलता है कि किस तरीके से इन्होंने सैकड़ों और 85 सालों पुरानी कारों को सजोकर रखा और आज भी उसे चलाने योग्य बनाया है। इसीलिए आज हम अपनी विरासत को, आज हम अपने इतिहास को अगर सजो के रखेंगे तो वो वर्ल्ड के लिए एक आइकॉनिक होगा, एक देखने दिखाने का साधन होगा, ऐसा मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ, क्योंकि ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, पॉलिटिकल लोग हैं, हम घंटों सरकार की उपलब्धियों पर और शहर के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन मैं फोर्टिस की मैनेजमेंट से यही कहना चाहूँगा कि वो सब लोग जो आज यहाँ पर डॉक्टर मोहित दिलजीत विकास जो क्लब के सेक्रेटरी भी हैं, डॉक्टर अभिषेक, जितने भी जो लोग हैं, यही कहना चाहूँगा कि आज स्कॉट फोर्टिस हॉस्पिटल है, जो अन्य हॉस्पिटल है, वो कुछ ना कुछ उनमें लोकल इनपुट है। उनके जो डायरेक्टर्स हैं, उनके चलाने वाले लोग हैं,
वो लोकल हैं, चाहे हमारे डॉक्टर बंसल हो गए, डॉक्टर राकेश गुप्ता हो गए, डॉक्टर पांडे हो गए, लेकिन फोर्टिस का पब्लिक कनेक्ट थोड़ा कम है। मैं मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे आज आपने FIA को, ओल्ड सीनियर सिटीजन्स को, हमारे महिला ग्रुप को, हमारे सोशल लोगों को, जितने भी आज आपने यहाँ पे गैदर कराए, इनका एक PR सेल बनाएं और फरीदाबाद की कनेक्टिविटी थोड़ी बढ़ाएं। उससे आप लोगों को भी फायदा मिलेगा और फरीदाबाद के लिए भी एक अच्छा काम होगा। ऐसा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ। यही बात कहना चाहूँगा, अच्छे काम के लिए हमारी टीम यहाँ पर, नगर निगम से कमिश्नर हमारे वीरेंद्र खड़गड़ा जी भी यहाँ पर बैठे हैं, हमारी FIA की टीम भी बैठी है, हमारे लखानी साहब जो पितामह कहे जाते हैं फरीदाबाद के, वो भी यहाँ पर हैं, भाटिया जी FIA के प्रेसिडेंट हैं, वो भी यहाँ पर हैं। ये लोग इंडस्ट्री और एक एसोसिएशन चलाने के साथ साथ पूरे शहर के अंदर कनेक्टिविटी है। स्कूल का बच्चा भी इन लोगों को जानता है और एक 80 साल का बुजुर्ग भी इनको अच्छे तरीके से पहचानता है, क्योंकि ये समाज के हर चीज़ में कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। ऐसी उम्मीद मैं फोर्टिस से भी करूँगा और यही कहना चाहूँगा, अच्छे कामों के लिए, फरीदाबाद की बेहतरी के लिए, फरीदाबाद के डेवलपमेंट के लिए विपुल गोयल की कभी ज़रूरत पड़े रात को 12 बजे भी फ़ोन करना, विपुल गोयल आप करोगे साथ खड़ा होगा। तो मैं इस अच्छे प्रोग्राम के लिए once again for the completing successful 40 years, congratulate to all. Thank you very much for inviting me here.